अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मुल्क हिंदुस्तान के अंदर कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि कई सारी जगहों के सर्वे की बातें आप अपने आप भी ख़ुद भी सुन रहे होंगे। यकीनन अभी जो विष्णु गुप्ता ने अजमेर मुअल्ला को लेकर एक याचिका डाली थी और उसके कई सारे जवाब हमने आपको अपने उलमा इकराम की ज़बान से सुनवाए भी हैं। आज फिर मैं आपको एक ऐसा जवाब सुनवाने के लिए जा रहा हूँ। यकीनन अगर इस जवाब को विष्णु गुप्ता तक पहुँचा दिया जाए, अगर वो सुन ले तो कुछ देर के लिए वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि मैंने कहीं गलत पंगा तो नहीं ले लिया है। वो ख़ुद अपने आप में सोचने लगेगा कि ये मुझसे गलत हो गया कि मैंने ऐसा किया। क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं, हमने अपने मदरसों में भी पढ़ा है और आपने अपने जलसों में सुना होगा कि हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे एक ऐसी जगहों पर होते हैं कि अगर हम अपनी बस्तियों में ऐलान कर दें कि एक मस्जिद बनानी है, मदरसा बनाना है, तो एक नहीं आपको कई सारे आदमी ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे आइए हमारी जगहों पर बना लीजिएगा। जिस कौम के अंदर इतने लोग हों अपनी जगहों में बनवाने के लिए, तो वो किसी सरकारी जगह में या किसी दूसरे की जगह में कब्ज़ा करके अपने यानी मस्जिदों को, अपने मज़ारों को या अपने मदरसों को क्यों बनाएगा। और हमने ये अच्छी तरह से पढ़ा भी है और आपने भी जाना होगा कि जब अगर किसी भी मस्जिद को बनाया जाता है तो चाहे वो एक ही आदमी की जगह हो, लेकिन उसे थोड़े बहुत पैसे ज़रूर दिए जाते हैं, क्योंकि वो जगह बाद में एक की नहीं बल्कि इस नेकी के काम में सारी बस्ती वाले शरीक हो जाएं। चाहे उसे थोड़ा ही नजराना दिया जाए, लेकिन दिया जाता है। जब हम फ्री में किसी अपने की जगह नहीं ले सकते तो जाहिर सी बात है किसी दूसरे की जगह पर कैसे कब्ज़ा कर सकते हैं। और ये हमने पढ़ा भी है और आपने सुना भी होगा कि किसी की भी जगह पर हत्या कर उसमें मस्जिद बनाना, फिर उसमें नमाज़ें पढ़ना, तो वो नमाज़ें कबूल नहीं होंगी। हमारा मज़हब बड़ा सच्चाई का पैगाम देने वाला मज़हब है। हम जबरन कब्ज़ा करने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास ख़ुद इतनी जगहें हैं। आज ही एक बस्ती में ऐलान कर दिया जाए कि मस्जिद बनाए, बाखुदा यकीन करें कई सारे लोग एक ही मजमे में खड़े हो जाएंगे, आप हमारी जगह में बना लीजिएगा। लेकिन फिर भी एक जवाब दिया जाता है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी मस्जिदें सरकारी जगहों में या किसी और जगह में बनी हुई हैं तो आप सर्वे करा लीजिएगा। लेकिन सर्वे हर मज़हब के धर्म स्थल का होना चाहिए, खाली मस्जिदों का नहीं। फिर तो हर एक मज़हब के मानने वाले लोगों के जो भी धर्म स्थल हैं उन सब का सर्वे होने चाहिए। आइए पहले बयान को सुनते हैं, उसके बाद में फिर हम आपसे बात करेंगे। गुजारिश करूंगा कि चिपक कर ज़मीन से ऐसे ही बैठ जाओ जैसे गरीब नवाज ने भारत में तुम्हारे बलियाबी ने पार्लियामेंट में कहा था एक सर्वे करा लो, किसी की भी धार्मिक स्थल और इबादत गाह अगर सरकार की जमीन पर हो गिरा दो, किसी की भी हो, कानून तो कानून सबके लिए बराबर, गिरा दो कोई दर्द नहीं। इसलिए कि बलियाबी जिस मकतब जिस मदरसे में पढ़ा है यही पढ़ाया गया है, हड़पी हुई जमीन पर मेरे रब का सजदा नहीं होता। बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो बोल दूंगा। हमने नफरत नहीं पढ़ाई, मदरसों में पढ़ाया अगर पानी न मिले तो भारत की मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले। बता भारत में कौन सा मजहब है जो मिट्टी मुंह पर मलने की इबादत की बात करता हो? वो कौन सा धर्म है जो मिट्टी चेहरे पर मलकर सजदे की बात करता हो? इससे बड़ी कौन सी बात हो सकती कि हम अपने रब की इबादत में भी भारत की मिट्टी को शरीक करें? मैं गुजारिश करूंगा कि चिपक कर जमीन से ऐसे ही बैठ जाओ जैसे गरीब नवाज ने भारत में गुफ्तगू का थोड़ा सा हिस्सा समाप्त कर लीजिए। क्या बात है। चूंकि हमें भी उम्मीद नहीं थी कि, और जैसा कि मौलाना अलाउद्दीन साहब ने बताया कि बस
जी, हमने आपको गाज़ी मिल्लत अल्लामा ग़ुलाम रसूल बलियाबी साहिब क़िबला का बयान सुनवाया। उसमें ज़ाहिर सी बात है, आपने ऐलान भी कर दिया कि हम अपनी मस्जिदों की खानकाहों के सर्वे करा लेंगे, लेकिन सर्वे फिर हर धर्म के लोगों की उन धर्म स्थल का होना चाहिए जो अब से पहले बनी हुई हैं, तैयार हैं। तो यकीनन हम तैयार हैं। हमें पता है कि हम जो मस्जिदें अपनी बनाते हैं, अपनी इबादत गाहें जो हम बनाते हैं, ज़ाहिर सी बात है हम अपनी जगहों में बनाते हैं, है ना। तो ये बात उनकी सबकी समझ में आ जाना चाहिए। अल्लाह करीम हम सबको कहने सुनने से भी ज़्यादा अमल की तौफ़ीक दे, तमाम परेशानियों से हिफाजत फ़रमाए, ख़ासकर मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अमन चैन और सुकून अता फ़रमाए। आमीन। खुदा हाफ़िज़।